हाथ बच्चों, आप सभी का शिक्षक हब चैनल में स्वागत है। आज सुभाषतानी कक्षा 7 एनसीईआरटी बुक के श्लोक नंबर 4 का हिंदी अनुवादित करेंगे। इसके पूर्व सुभाषतानी पार्ट 1 में हम लोग 3 श्लोकों का अर्थ और उसके कठिन शब्दों को भी जाने और श्लोकों का अर्थ भी जाने। चलिए आज हम लोग श्लोक नंबर 4 का उच्चारण करें और उसके अर्थों को भी जानें। सद्भि एव सह आसीत् सद्भि कुर्वित संगतिम सद्भि विवादम मैत्रीम च न सद्भि किंचिद आचरेत। अब इसका अर्थ जाने। सद्भि जोड़ एव, सद्भि रेव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सद्भि जोड़ एव। जोड़ एव। दूसरा संधि विच्छेद है सह जोड़ आसित। चौथा जो है इस चौथे श्लोक में तीसरा संधि विच्छेद है क्षमा न जोड़ असद्भि। अब इनके कठिन शब्दों को भी हम लोग जान लें। सद्भि जोड़ एव का अर्थ होता है सज्जनों के साथ। सज्जनों के साथ। सह आसित, सह आसित का अर्थ होता है साथ बैठना चाहिए। बैठना चाहिए। सद्भि सज्जनों के साथ। कुर्वित, कुर्वित का अर्थ होता है करना चाहिए। संगतिम, संगतिम का अर्थ होता है संगत। सद्भि विवादम, सद्भि विवादम का अर्थ होता है सज्जनों के साथ विवाद। के साथ विवाद। मैत्री, मैत्री का अर्थ होता है मित्रता। च का अर्थ होता है और न असद्भि का अर्थ होता है न असद्भि का अर्थ होता है दुर्जनों के साथ नहीं। साथ नहीं, दुर्जनों के साथ नहीं। याद होता है किंचित आचरेत, किंचित आचरेत का है कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। कुछ
नहीं करना चाहिए। पूरे श्लोक का अर्थ हुआ कि सज्जनों के साथ रहना चाहिए, सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ विवाद और मित्रता करनी चाहिए। दुर्जनों के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगला 5वां श्लोक है कि धन्य धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, धन्य धान प्रयोगेषु का अर्थ होता है धन्य धान के प्रयोग में। विद्याया विद्या के, संग्रहेषु संग्रह में, चौ का अर्थ हुआ और, आहारे, आहारे का अर्थ है भोजन में, व्यवहारे, व्यवहारे का अर्थ होता है व्यवहार में या आचरण में। च और त्यक्त लज्जा, त्यक्त लज्जा का अर्थ होता है संकोच न करने वाला। सुखी, सुखी का अर्थ होता है सुखी। भवेत रहता है। अब इन सभी शब्दों को जोड़ के हम लोग लिख लेंगे कि इस संसार में धन धान के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार और व्यवहार में जो लज्जा नहीं करता है वह सुखी रहता है। अब छठे श्लोक का अर्थ, छठे श्लोक का अर्थ है, पहले हम लोग श्लोक को उच्चारण करें। क्षमा वशी कृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन। क्षमा वशीकृति लोके का अर्थ हुआ कि इस संसार में क्षमा वशीकरण है। क्षमया, क्षमा से, किम क्या, न नहीं, साध्यते, साध्यते का अर्थ होता है कि साधा जा सकता है। शांति खड्ग, शांति खड्ग होता है शांति रूपी तलवार। करे, करे का अर्थ होता है हाथ में। यस जिसके,
किम क्या, करिष्यति करेगा, दुर्जन दुष्ट व्यक्ति। अब इन सभी शब्दों को जोड़ के हम लोग पूरा श्लोक का अर्थ लिख सकते हैं कि इस संसार में क्षमा वशीकरण है। क्षमा के द्वारा क्या नहीं सिद्ध हो सकता है, अर्थात क्षमा से सब कुछ संभव है। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुष्ट उसका क्या करेगा, अर्थात दुष्ट उसका नहीं बिगाड़ सकता है। पूरे तीनों श्लोक का जो है दूसरे पार्ट में बता चुके हैं बच्चों। अब आप लोग को मेरे द्वारा पढ़ाया गया आइडिया अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद बच्चों।